झारखंड राज्य में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है और सारी तरफ सरगर्मी देखी जा रही है। आपको बताता चलूं कि कोरोना के कारण से पंचायत चुनाव में विलंब हुआ है जिसके चलते बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर चिंतित थे कि एक पंचायत जो संरचना है उसमें पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं हो पा रहा था। तो चूंकि अब अनाउंसमेंट हो चुका है पंचायत चुनाव का और झारखंड में सरगर्मी हो गई है, तो इसी के तहत सभी क्षेत्र से प्रत्याशियों का अपना चयन शुरू हो गया है। कुछ प्रत्याशी जो पहले के प्रत्याशी थे और वो जो इलेक्शन में अपने आप को पहले से समर्पित किए हुए हैं, और कुछ नए लोग आ रहे हैं। तो कहिए मुखिया जी कार्यक्रम के तहत आज मैं अरशद अली उपस्थित हुआ हूँ हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही समृद्ध उत्कृष्ट पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र है जिसका नाम है खैरा चातर ग्राम पंचायत क्षेत्र। और खैरा चातर ग्राम पंचायत क्षेत्र अपने लिए एक उत्कृष्ट स्थान रखता है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। और उस पंचायत क्षेत्र में मुखिया प्रत्याशी के तौर पर हमारे बीच श्री हीरालाल जायसवाल सर उपस्थित हैं। तो कहिए मुखिया जी कार्यक्रम के तहत इनसे कुछ बातें पूछेंगे, सारी बातें पूछेंगे उनके क्षेत्र से संबंधित, उनके काम करने के तरीके से संबंधित, उनके विचारों से संबंधित। तो सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि हमारे मुखिया प्रत्याशी खैरा चातर के श्री हीरालाल जायसवाल जी अपना परिचय स्वयं खुद दें। जी नमस्कार। मैं हीरालाल जायसवाल खैरा चातर पंचायत का निवासी हूं और इस बार पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी जताया है और मुखिया पद के लिए अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष महसूस हो रहा है और साथ में गर्व भी महसूस हो रहा है कि ये खैरा चातर पंचायत आसपास के क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। और ये खैरा चातर पंचायत विशेष रूप से आर्थिक रूप से जाना जाता है, आर्थिक व्यावसायिक केंद्र के रूप में। और यहाँ की अधिकांश जनता बुद्धिजीवी और शिक्षित है। और इस बार के पंचायत चुनाव में मैंने अपनी उम्मीदवारी जताकर यहाँ की जनता को एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया है कि वो एक योग्य, ईमानदार और सुशिक्षित कर्मठ कैंडिडेट को मुखिया पद की जिम्मेवारी सौंपे अपना बहुमूल्य मत देकर। और ये उन पर निर्भर करता है कि वो अपना निर्णय किस तरफ से लेते हैं। जी धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र एक समृद्ध क्षेत्र रहा है, खैरा चातर क्षेत्र। आप खैरा चातर क्षेत्र को कैसे बताएंगे, क्या है ये क्षेत्र? इस क्षेत्र के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अवश्य दें सर। मैंने अपने परिचय में ही अभी आपको बताया कि खैरा चातर पंचायत एक व्यावसायिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के अधिकांश नागरिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और एक छोटा सा हिस्सा कृषि क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। और कृषि केंद्र के रूप में भी साथ साथ इसे जाना जाता है। और यहाँ की अधिकांश जनता सुशिक्षित और बुद्धिजीवी है। इस बार चुनाव के अवसर पर वो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी योग्यता का परिचय भी देंगे। सर मुखिया प्रतिनिधि जो भी होते हैं, मुखिया पद जो होता है वो जन प्रतिनिधि के रूप में प्रथम इकाई होता है। और अगर कहा जाए तो हमारा पंचायती राज जो है वो इकाई स्तर पर जुड़ने का, जनप्रतिनिधि के जुड़ने का सबसे पहला स्तर है, पहला पायदान है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप खुद को स्थानीय तौर से स्थानीय लोगों से कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल अंतर मन और अंतर दिल से जुड़ा हुआ हूँ। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ की जनता से पूछना चाहिए था। वहाँ की जनता इसका जवाब देगी सही रूप में। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि मैंने अपने बहुमूल्य समय को जब जब यहाँ की जनता ने याद किया है, मैंने उनको उनके बीच शेयर किया है। और जिस रूप में भी हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैंने मदद पहुँचाने की कोशिश की है। जी।
आपके क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य पहले भी हुए हैं। अभी आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे काम होना अभी बाकी है और आप अगर मुखिया के तौर पे चुने जाते हैं, अगर जनता आपको ये कार्य सौंपती है, तो आप किन मुद्दों पर ध्यान देना उचित समझेंगे? सर्वप्रथम तो मैं इस क्षेत्र के लिए जो पहला कदम उठाऊंगा वो सफाई अभियान होगा। सफाई जो है सो बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छता के बगैर जो है सो वातावरण को तैयार किया जाता है स्वच्छता के तौर पर। और उसके बाद जो है सो यहाँ के बेरोज़गार जनता के नियोजन की मैं योजना बनाऊंगा। और जो भी फंड सरकार की ओर से मुहैया कराया जाएगा उस पूरे फंड का सदुपयोग इस क्षेत्र के, इस पंचायत के जनता के विकास के लिए लगाऊंगा। निश्चित सर, मैं भी कामना करता हूँ ऐसा हो। 3 वर्ग की बात मैं ज़रूर करूँगा। मैं जनप्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ और हमेशा मेरे मन में ये प्रश्न रहता है कि 3 वर्ग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला बच्चे, दूसरा किशोर और तीसरा महिलाएँ। तो बच्चे, किशोर और महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी विशेष तौर पे? विशेषकर बच्चों के लिए ऑलरेडी सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तो मैं अपनी ओर से मेरी ये भरसक कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि आंगनवाड़ी केंद्र सुनियोजित ढंग से, बिल्कुल सुदृढ़ ढंग से चलें और व्यवस्थित ढंग से चलें। और किशोर बच्चों के लिए सबसे पहला चीज़ है कि मैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल कूद के क्षेत्र को प्रोत्साहित करूंगा। और नवयुवकों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करने की कोशिश करूंगा। मैं इसके लिए सोच समझकर उनके साथ मीटिंग करके उनकी भावनाओं और विचारों को जानकर इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करने की भरसक कोशिश करूंगा। समय के साथ क्षेत्र की समस्याएं बदलती हैं, आवश्यकता बदलती है। अभी समय जो बदला है, चूंकि पिछले कई दिनों से कोरोना से हम लोग ग्रसित रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको कौन सी समस्या, बड़ी समस्या नजर आती है आपके क्षेत्र में? कोरोना से जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में सामने उभर कर आई है वो रोज़गार की समस्या आई है। बहुत सारे नवयुवक रोज़गार की तलाश में बहुत दूर दूर की यात्राएं करते हैं और वहाँ जाकर बड़े बड़े सिटी महानगरों में, शहरों में जाकर अपने रोज़गार के साधन स्वयं उपलब्ध करते हैं। तो इस संवेदनशील समय में इस अवसर से वो वंचित रह जा रहे हैं, जो एक अभी प्रत्यक्ष रूप से तात्कालिक बेरोजगारी की समस्या उनके सामने सुबह उभर कर आ गई है। मैं मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस पंचायत में ही इतना पर्याप्त रोजगार के साधन मैं उपलब्ध करा दूं कि इन्हें पलायन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सर, बेरोजगारी की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पे देखा जा रहा है। खैर, प्रत्येक मुखिया अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित ही एक सकारात्मक परिवर्तन की आशा की जा सकती है। सर, एक बहुत भावुक प्रश्न है, ये प्रश्न मुझे पूछना आवश्यक लगता है कि आपने मुखिया पद के लिए अपना नाम क्यों चुना? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? ऑलरेडी मुखिया हैं वहाँ पे और भी लोग मुखिया बनने के लिए प्रेरित हैं। आपको क्यों लगता है कि आपको उस क्षेत्र का मुखिया बनना चाहिए? ये भावना मेरे मन में बहुत पहले से आ रही थी। और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के नवयुवक अभिभावकगण भी इस ओर मेरी इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं स्थानीय राजनीति से जुड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं एक व्यवसायी हूँ। लेकिन अभी इस से जुड़कर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और बहुत खुशी भी कि पढ़े लिखे नवयुवकों को राजनीति से दूरी बनाकर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, वो एक आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने आईएएस पद से इस्तीफा देकर राजनीति से अपने आप को जोड़ा और दिल्ली की कायाकल्प करके उन्होंने दिखाया। मैं भी यहाँ के पढ़े लिखे नवयुवकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी पढ़ लिख कर राजनीति से जुड़ें
और विशेषकर जो पढ़े लिखे ईमानदार नौजुवक हैं, कर्मठ नौजुवक हैं, डायनेमिक नौजुवक हैं, वो अपने आप को राजनीति से जोड़े, दूरी मत बनाएं, तभी देश और समाज की स्थिति में एक वांछित सुधार की अपेक्षा हम सभी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। और आप अभी दिवाली का त्यौहार का महीना चल रहा है, हम लोग आज धनतेरस मना रहे हैं, 1-2 दिन में दिवाली मनाएंगे, फिर छठ आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा सर, आप अपने गांव के क्षेत्र और अपने पंचायत क्षेत्र के लोगों को त्योहार के अवसर पर, चुनावी त्योहार के अवसर पर सीधा समक्ष क्या बात कहना चाहेंगे? आप जो कहेंगे सर, आपके क्षेत्र की जनता डायरेक्ट सुनेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को सर, संदेश के तौर पे? मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों से मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि सभी आपस में, सभी संप्रदाय जाति के लोग आपस में मिलजुल कर इस महापर्व को मनाएं, खुशी खुशी मनाएं, मिलजुल कर मनाएं। और विशेषकर बच्चों और नवयुवकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि दीपावली के अवसर पर पटाखे कोशिश करें कम से कम छोड़ने का। ऐसे ही वायु प्रदूषण से तरह तरह की बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे कभी कभी दुर्घटना के शिकार भी हो जा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से उनको एक छोटा सा संदेश नम्र निवेदन के रूप में देना चाहूँगा कि वो पटाखों से हर यथासंभव कोशिश करें दूरी बनाने का। बिल्कुल सर, ये आवश्यकता है पर्यावरण और हर चीज़ को लेकर। मैं एक चलते-चलते अंतिम प्रश्न अपने हीरालाल जायसवाल सर से करना चाहूँगा कि आपका चुनाव जो महोत्सव आने वाला है, महापर्व आने वाला है, चुनाव प्रचार से संबंधित आपकी आगामी क्या रणनीति होगी, क्या कार्यक्रम होगा? क्या आप अपने क्षेत्र में अपने को प्रस्तुत करने का कोई कार्यक्रम या रूपरेखा बना पाए हैं अभी? अगर है तो कृपया बताएँ सर। किसी भी चुनावी जंग के लिए, जहाँ तक मेरा एक व्यक्तिगत राय है, मेरी जो अपनी निजी सोच है, उसके मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को सबसे पहला जो होता है कार्यक्रम, वो जनसंपर्क अभियान होता है। और ये मेरी भरसक कोशिश रहेगी कि मैं अपनी दिनचर्या का अधिक से अधिक समय जनसंपर्क अभियान में लगाऊं। धन्यवाद। हमारे बीच थे हीरालाल जायसवाल सर, जो खैरा चातर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हैं, शिक्षित हैं, प्रखर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे समाज को की पकड़ रखते हैं। जहाँ तक मेरी इनसे बातें हुई, मुझे यही लगा। मैं खैरा चातर पंचायत के लोगों से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हीरालाल जायसवाल सर को ज़रूर सुनें, एक बार उनके विचारों से अवगत हों। निर्णय आपका होगा, आप किसको वोट देते हैं, ये बिल्कुल मौलिक अधिकार के तहत आता है और इसको प्रभावित भी करना नहीं चाहिए। आप स्वयं अपने क्षेत्र के विकास के खुद भागीदार हैं, आप खुद निर्णय लेंगे। तो हमारे बीच कहिए मुखिया जी के तहत खैरा चातर पंचायत के बहुत ही सजग, सटीक बोलने वाले, अच्छे वक्ता और शानदार व्यक्तित्व के मालिक हीरालाल जायसवाल सर थे। धन्यवाद सर आपका। फिर से आपसे प्रश्न उत्तर होगा और इस बात को लेकर मैं विदा लेता हूं सर। आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरशद सर। धन्यवाद सर।